भगवत कथा के अनन्य रसिया आंजनेय संकट मोचन हनुमान जी महाराज श्रीमद् भगवत कथा सुधा पान पारायण श्रद्धालु सर्वान्य सज्जन वृंद एवं अर्चनीय वंदनीय मंजुल मना मातृशक्ति बड़भागियों की आप चर्चा सुन रहे थे। आप सब बड़भागी हैं, परम बड़भागी तक की कथा सुन रहे थे। कल आशीर्वाद देते हुए आप लोगों का एक एक का नाम लेंगे हम। आज प्रोफेसर सूर्यदेव समेत सभी आदरणीय जन, आप सब बड़भागी हैं। हम सब सेवक अति बड़भागे, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। अपने आप को अति बड़भागी करें। जो कथा सुनते हैं, जिनके मन में भगवत कथा सुनने की भावना होती है, तो ये सब बड़भागी। जे सोने सादर नर बड़भागे, भवतरि है ममता मद त्यागी। तिवारी जी आप भी समझ में आ जाए। मैं तन घूमे पर 30 थोड़ा सा बस कथा जो सुनते हैं वे भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं, इसलिए उनको बड़भागी कहा गया। और जो सगुनोपासक राम जी के सेवा में लगे हैं, अति बड़भागी। अतिशय बड़भागी को भी आपने सुना, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। 3 हो गए, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। चौथे नंबर पर भूरि भागी। भूरि भागी, भूरि भागी कौन है? स्वयं वेद भगवान के अवतार श्री दशरथ जी।
वेदो दशरथो नृपा ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा त्रिभुवन तेने काल जग माही भूरि भाग दशरथ सब नाहि। चार हो गए। अब सबसे ऊंची कक्षा परम बड़भागी जिसके आगे कोई नहीं है, राम काज कारण तन त्यागी हरिपुर गय वो परम बड़भागी। अब सुन रहे तो ये तो जो कथा आप सुने हैं उनकी प्रशस्ति में दो शब्द हमने कर दिया। लेकिन आज शनिवार है, शनिवार के दिन संकट मोचन का जो स्मरण कर लेता है उसके जीवन में संकट आ ही नहीं पाता, दूर से ही छूमंतर हो जाता। हमको आज संकट मोचन का प्रातः काल दर्शन करवाए, पीपल की परिक्रमा घुटन भाव, बहुत अच्छी जगह ठहराया, बड़ी सेवा कर रहे हैं। यद्यपि मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, कथा कहने में ही करता हूँ, लेकिन कर देना पड़ता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा बड़भागी तो सब है, बहुत है, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। आप लोग कथा सुनते रहते हैं, यहाँ कथा सुनाने का आनंद ही कुछ और होता है। यहाँ आकर के आज एक वयोवृद्ध आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किए जैसे प्रश्न हम लोगों को सुनने को नहीं मिलते। वक्ता लोग नहीं समझना चाहते हैं, तो जो जान गए उसी में घूम घूम करके जीवन बिताना चाहते हैं। तो हमको बहुत आनंद है, इसलिए उसी के अनुसार मैं सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। बड़भागी आप भी हैं, कह दिया। जो भगवान की कथा सुनता है बड़भागी, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो भाई हनुमान जी की कथा सुनते हैं, आप भी कथा सुनते हैं, हनुमान जी के समान। यार बैठा, मैं फिर घूमे घूरे काली की तरह कर। तो कथा जो सुनने वाले हैं सब बड़भागी, तो हनुमान सम नहीं बड़भागी कैसे? इसलिए कि आप एक समय में एक ही स्थान पर कथा सुन सकते हैं, लेकिन अनंत अनंत स्थानों पर कथा एक ही समय में हो रही हो, तो हनुमान जी सर्वत्र अनंत अनंत स्थानों पर अनंत अनंत रूप धारण करके एक साथ कथा सुन सकते हैं, जो कोई नहीं सुन सकता। आप लोगों के अवसर देव। हाँ, अब वो अच्छा लगा। कुंती जी कथा का है तो मन बजाओ। भाषा जो भाषा तो मांगा जाता। तो अब देखिए,
इसलिए कहा यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां कथा हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, यत्र यत्र का तो तत्र तत्र, जहां जहां कथा तहां तहां कृतमस्तकांजलि, ये मुद्रा। कौन ऐसी कथा जो हनुमान जी नहीं जानते, लेकिन मेरे भगवान की कथा हो रही, इस भाव को लेकर के तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों में प्रेम के आंसू लिए हुए वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हम ऐसे हनुमान जी को नमन करते हैं, ऐसे राम कथा के रसिया। जो कल कह रहे थे ना, हम लोग जो कथा कराते, ये मैं पुण्य बता रहा हूं। हनुमान जी को आप बुलाते, मूर्ति में भगवान हैं, हनुमान जी हैं, इसमें संदेह हो सकता है, लेकिन कथा में हनुमान जी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अरे इस बात को रावण ने काल नेमी से कहा, जाओ हनुमान जी का रास्ता रोको। काल नेमी ने कहा, ठहरो, मैं पूछना चाहता हूं, कौन हनुमान? वही जो लंका जलाए? हाँ वही। तो काल नेमी ने कहा, आप भी थे, हम भी थे, सब लोग थे, सब मिलके उनको नहीं रोक पाए, आज मुझसे कह रहे हो कि रोक लो रास्ता। मेरे समझने में कमी हो रही है कि आपके समझने में कमी हो रही है। रावण ने कहा, तब नहीं पता था हनुमान जी को कैसे रोका जा सकता है, अब मैं जान गया। हनुमान जी को रोक लेने का उपाय मैं जानता हूं, वो बता रहा हूं। कथावाचक बन जाओ, रास्ते में कथा शुरू कर दो, हनुमान जी रुक जाएगा। राक्षसी माया से जाओ, देखो हनुमान जी रुक जाते कि नहीं? रुक गए हनुमान जी। राम कथा काल नेमी कह रहा है, हनुमान जी कथा सुन रहे हैं। राम कथा से सबका मंगल होता है, सबका मंगल होता है। राम कथा जग मंगल करनी, अपने मंगल में तो सब लगे हैं, जग मंगल करना है तो राम कथा प्रारंभ करो। राम कथा जग मंगल करनी, मंगल करने कल मलहरने, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूर कविता सरित की, सरित पावन पाथ की, प्रभु सुयस संगत घनत भय, सुजन मन भावनी, भव अंग भूत मसान की, तुंगत सुहावन पावनी, सुमिरत सुहावन पावनी। अच्छा बताइए, लोग कहते हैं ना, अरे क्या बताएं, समय नहीं मिल पाता, नहीं तो हम भी सुनते। लोग कहते हैं ना कि बड़ा आवश्यक काम आ गया था, इसलिए कथा में नहीं आ पाते। आप पूछते हैं लोगों से, अपने मित्रों से, तो लोग बताते हैं, ऐसा कि नहीं बताते। हनुमान जी जो काम करने जा रहे हैं,
रोगी दक्षिण में, दवा उत्तर में, लंका में सुबेल शैल पर, बोलिए, नीलगिरी, सुंदरगिरी, सुबेलगिरी, 3 गिरी, त्रिकूटाचल पर्वत है। सुबेलगिरी युद्ध का प्रांगण, सुंदरगिरी भगवती जानकी जी का जहां अशोक वाटिका, और नीलगिरी जो रावण की राजधानी। तो सुबेलगिरी जहां युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी मूर्छित वहां है। और द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी बूटी है, सुखेन ने बताया है। और सूर्योदय से पूर्व संजीवनी बूटी लानी है, इससे भी आवश्यक कोई काम हो सकता है क्या? सूर्योदय के बाद यदि दवा मिली तो लक्ष्मण बचेंगे नहीं, ये मालूम, ये पता है हनुमान जी को, फिर भी कथा सुनने बैठ गए। ये कथा की इंपॉर्टेंस है, ये कथा से हनुमान जी का प्रेम है। हनुमान जी जानते हैं कथा साधक है सदैव, कथा कभी बाधक है। राम जी का प्रण है, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, ये प्रण है राम जी का। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते लाते कालनेमी राक्षस को मार के राम जी का काम किया कि नहीं? राम कथा ने मरवाया नहीं। राम कथा से इतना बड़ा प्रेम हनुमान जी का। कथा प्रारंभ कर दीजिए, हनुमान जी आ गए। और जहां हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी कौन है? संकट मोचन। अच्छा, हनुमान जी मिल गए तो भगवान मिल गए कि नहीं? हनुमान जी मिल गए तो भगवान मिल गए, ये गारंटी है। श्री भरत जी से जब हनुमान जी मिले, प्रसंग रामायण का है, जब हनुमान जी मिले तो भरत जी पूछ रहे हैं आप कौन हैं? हनुमान जी ने कहा मैंने अपना परिचय बताया, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। ये तुमने आपको परिचय दिया अपना। भरत जी पूछ रहे सच बताओ आप हो कौन? ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? तो श्री भरत जी ने कहा कि जब हमको आप मिले, हमने आपको हृदय से लगाया, तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं आपसे मिल रहा हूं, मुझे लगा कि मैं अपने भगवान से मिल रहा हूं, राम जी से मिल रहा हूं। मिले आजो मोहि राम प्रीते। आप कह रहे हो तो मान लेता हूं कि आप हनुमान हो। कपितव तरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। तो भरत जी क्या झूठ बोल रहे? ना, भगवान विमान में आ रहे, भगवान विमान में आ रहे, लेकिन भगवान ने कहा हनुमान विमान से मुझे विलंब हो सकता है, और यदि अवध बीत गई तो मैं भरत को अपने जीवित नहीं पाऊंगा। तो एक रूप से तो मैं विमान में बैठा हूं, एक रूप से मैं हनुमान में बैठ करके भरत जी के पास जाना चाहता हूं। भरत जी के हृदय में स्वयं सीताराम जी रहते, भरत हृदय सिय राम निवास हो। आज भरत जी से मिलने के लिए
हनुमान में बैठ करके भगवान आ रहे। और भरत जी ने यही अनुभव किया, कपि तव दरस सकल दुख मीते, मिले आज मोहि राम पे। तो कथा से इतना प्रेम हनुमान जी का, तो कथा से जिनका जिनका प्रेम सब बड़भागी, लेकिन हनुमान जी जैसा कोई बड़भागी नहीं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। अच्छा, जितने ये बंदर भालू हैं ये कोई और नहीं है, सब देवता है। ये अपने आप को अति बड़भागी करे, हम सब सेवक अति बड़भागी। बड़भागी के बाद अति बड़भागी का क्रम आया, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम सब सेवक अति बड़भागी। इन अति बड़भागियों में अंगद जी, हनुमान जी दो विशेष हैं। हम बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। भगवान के चरणों की सेवा में दो लगे हुए, एक पांव की सेवा में अंगद जी हैं, एक पांव की सेवा में हनुमान जी हैं। तो ये बताइए प्रोफेसर साहब कि दाहिने पांव की सेवा में कौन है, बाएं पांव की सेवा में कौन है? हनुमान जी दाहिना पांव दबा रहे हैं कि बायां पांव दबा रहे हैं? आप लोग रामचरितमानस वाले हो, कौन सा पांव किसके पास है? दाहिना पांव किसके पास है? बोलिए। अंगद जी के पास। बायां पांव किसके पास है? हनुमान जी के पास। दोनों से। क्यों? कि दक्षिण पांव की सेवा लक्ष्मण जी की सेवा, बाएं चरण की सेवा हनुमान जी की सेवा। अंगद जी के लाडले शिष्य लक्ष्मण, अंगद जी लक्ष्मण जी के लाडले शिष्य हैं, और जानकी जी के लाडले पवन कुमार। समझ गए? श्री अवध में एक समस्या आई, जब जानकी जी से विवाह हुआ, सीता समारोपित वाम भागम। ये आप अयोध्या कांड का मंगलाचरण पढ़ते हैं, एक श्लोकी रामायण। हम लोगों के साथ प्राय सनातन धर्मियों के साथ पहले से ही अन्याय होता आया। कुछ लोगों को चंदा दे करके, घूस दे करके हम लोगों के साथ छल किया जाता। एक श्लोकी रामायण जो प्रचलित है, एक श्लोकी रामायण, वो भी हम लोगों के साथ धोखा है। अब सुनते, एक श्लोकी रामायण में आदो राम तपो बनादि गमनम सुनते, इसमें बालकांड है ही नहीं। तपो बनादि गमनम जब कह रहे हैं तो बालकांड कहाँ हुआ? विवाह लीला कहाँ हुई? बोले। आदो राम तपो बनादि गमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जगायु वर्णम सुग्रीव संभाषणम बाले निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् श्री रामायणम। यही जानते हैं। ये सब अशुद्ध बातें, श्लोक भी अशुद्ध है, कर्म भी अशुद्ध है। अच्छा, रावण पहले मरा कि कुंभकर्ण मरा? कौन मरा पहले? पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, या रावण को पहले मार रहे हैं, कुंभकर्ण को बाद में। रावण मोह है, सबसे बाद में मरेगा भाई, पहले मर ही नहीं सकता। बोले तो एक श्लोकी रामायण आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? एक श्लोक पढ़े संपूर्ण रामायण का फल पावे आप। तो गोस्वामी जी ने लिखा एक श्लोकी रामायण,
बता रहा हूं आपको। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पांडव महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। एक श्लोक ही रामायण है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सबसे कोमल अंग कब होता है? बोलो। बालक का अंग सबसे कोमल होता है कि नहीं होता? आप भी जन्मे होंगे, उस समय का अंग कोमल था कि अब है? ये नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कह करके भगवान की बाल लीला कर रहे हैं। सीता समारोपित वामभागम, बाएं भाग में सीता जी समारोपित हो रही है। तो बाएं भाग में सीता जी समारोपित कब हो रही है? कौन सी लीला है? विवाह लीला है कि नहीं? संपूर्ण लीला देखिए, संपूर्ण रामायण देखिए ये। और विवाह लीला के बाद क्या है? पांडव महासायक चारुचापम, पांडव महासायक चारुचापम। वन लीला में भगवान प्रण कर रहे हैं, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। परित्राणाय साधूनां, और साधुओं का कष्ट देखा निश्चर, निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नयन जल छाए। निश्चर हीन करो मैं, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेप्सित राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगारण्यम। लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़ा। ये पांडव महासायक चारुचापम, ये बल लीला रण लीला है कि नहीं? हमारी बात समझ में आएगी आप लोगों को। और तब क्या हुआ? तब राजलीला हुई। नमामि रामं रघुवंशनाथं, शिवादि ब्रह्मादि प्रार्थना कर रहे हैं, जय राम रमा रमणं शमनं भवताप भयाकुल बाहिधनं, जय राम शमनं। हम अवसर देंगे बजाने का, भरपूर अवसर देंगे। मैं गाने की मस्ती आने दीजिए, फिर आपको भी आएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब कथा करना, हाँ ध्यान दे रहे। देखिए भाई बात ये है, हम तो इसलिए कर रहे हैं ना, हम तो इसलिए नहीं ठीक बहुत अच्छा। हम तो ये कहते हैं ना कि जल निर्मल हो, जल निश्चल हो तो मुंह देख लीजिए, खिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मिल जाएगा तो फिर नहीं दिखेगा। मुंह देखना हो जल में तो दो बात माननी पड़ेगी, जल को निर्मल रहने दो, जल को निश्चल रहने दो।
तो ये एक श्लोकी रामायण में, एक श्लोकी रामायण नीलंबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारि चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। अवध कांड का मंगलाचरण। यहाँ जब विवाह हुआ भगवान का, जानकी जी आए तो जानकी जी भगवान के चरण की सेवा कर रहे हैं। जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संकिनो। इससे पहले राम जी के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी कर रहे नहीं? तो लक्ष्मण जी जब सेवा करने के लिए गए और देखा भगवती चरण की सेवा कर रहे हैं, तो खड़े रहे और वहीं से मन ही मन प्रणाम करके चले आए। अगले दिन भगवान ने कहा, लक्ष्मण आपका मन मलिन है, कोई बात है? पूछा तो लक्ष्मण जी ने बताया, प्रभु सेवा हमारी छिप गई। तब समाधान गुरु जी से पूछा है राम जी ने। तो गुरु जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश में मैं प्रारंभ से पुरोहित हूं। जब मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे उपरोहित्य कर्म बताया तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उपरोहित्य कर्म तो निंदनीय कर्म है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण समित कर निंदा। मैंने मना कर दिया, पिताजी ये काम मैं नहीं करूंगा। जब न लेव तब विधि मोही, कहाँ लाभ आगे सुत होई। बेटा क्या करोगे? योग करोगे, यज्ञ करोगे, जप करोगे, तप करोगे, जितने भी साधन करोगे उसका क्या फल है? जप तप नियम योग धर्म श्रुति संभवना ना शुभ कर्मा। वहाँ से थोड़ा कम करवा लीजिए या अपने कम करा लीजिए। और लोगों के ना गाने में बहुत जरूरत पड़ती है हमको। मधुर 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 चाहिए ना, शब्द चाहिए। जप तप नियम योग धर्म श्रुति संभवना ना शुभ कर्मा। दान दया दम तीरथ मज्जन जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने सब कर फल एका। प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर फलय सुंदर। सब साधन कर फलय सुंदर। समस्त साधनों का एक फल है भगवान के चरणों की प्रेमा भक्ति। वही फल है। हाँ गुरु, यही कर।
तो पिताजी क्या कहना चाहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिस कुल का पुरोहित बना रहा हूं बेटा, एक दिन परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, वही है रघुकुल भूषण भूपा, वही है रघुकुल भूषण भूपा, वही है रघुकुल भूषण भूपा, परमात्मा ब्रह्म रूपा। एक दिन भगवान स्वयं चल के आएंगे वहीं। बेटा विचलित नहीं होना, तुम्हारे चरणों का चरणोदक भगवान लेंगे। जिनके चरणों से गंगा जी निकली, नारायण चरण संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, वो भगवान तुम्हारे चरण का चरणोदक लेंगे। उस कुल में भेज रहा हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जो करी हो सो पाई हो, धर्म यही समान। ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्ववेद प्रवर्तक वशिष्ठ जी कह रहे हैं, प्रारंभ से इस कुल का पीढ़ी पर पीढ़ी बीतती जा रही, अब मैं पुरोहित बना हूं। आज भी आपकी प्रतीक्षा में पुरोहित हूं। आज आप आ गए। तो अब तक ऐसा उदाहरण हमको नहीं मिला। कौन सेवा करेगा? चरण की सेवा कौन करेगा? इसके लिए रोना धोना हो रहा। तब वशिष्ठ जी ने बंटवारा किया। बाएं चरण पर माता जानकी जी का अधिकार बताया और दक्षिण चरण पर लक्ष्मण जी का अधिकार। अपने अपने चरण की सेवा करते हैं। और लक्ष्मण जी के लाडले दो शिष्य हुए, एक निषाद राज, दूसरे अंगद जी। दोनों ही बड़े तेजस्वी, आप जानते। जैसे लक्ष्मण जी तेजस्वी, ऐसे ही निषाद राज तेजस्वी, ऐसे ही अंगद जी तेजस्वी। लक्ष्मण जी जब बोलते हैं ना, अंगद जी ने यही तो कहा था, रावण तुझे बड़ा अभिमान है, तू चलता है तो पृथ्वी डोल जाती। चलत दशानन डोलती अवनी, तुझे अभिमान है कि तेरे चलने से पृथ्वी डोल जाती। हमारे छोटे सरकार लक्ष्मण जी बोल देते हैं तो पृथ्वी डोल जाती। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगा निम्मई दिग्गज डोले। निषाद राज कैसे तेजस्वी हैं देखिए। सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जेतन सुरसर उतरण देऊं, समर मरण पुर सुरसर धीरा, क्षण राम काज क्षण भंग शरीरा। देखिए निषाद राज। और अंगद जी का तेज देखिए। रावण हनुमान जी के सामने तो बहुत बोल गया। हनुमान जी बेचारे बड़े शीलवान है, कपि एक महाबलशीला, बड़े बलवान बड़े शीलवान हनुमान जी हैं। रावण स्वयं स्वीकार करता है। रावण ने कहा, कह लंकेश कवन तय कीसा। हनुमान जी चुप। कई के बल घाले से मन खीसा। हनुमान जी चुप। बोलता है गया कि दो श्रवण सुने नहीं मोही, देखो वच असंग सट तोई, मारस निश्चर कई अपराधा, कहु सट तोई प्राण कई बाधा।
अब हनुमान जी ने कहा कितनी देर बोलेगा नहीं। सुन रावण ब्रह्मांड निकाय। अब हनुमान जी बोले, सुन रावण ब्रह्मांड निकाय, अपाई जास बल विरचित माया, जाके बल विरंच हर ईसा, पाल सृजत हरद शीसा, जागल शीस धरत सरसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई सुमिर देह सुरताता, तुमसे सजन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय भंजा, तय समेत निर्बदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, हते सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश ते जित चराचर धारी, तास दूत में जाकर हरियाणा प्रेरणा। अब कई के बल घाले सिमन किस्सा का उत्तर हनुमान जी ने दिया इतनी देर बाद। लेकिन अंगद जी से हनुमान जी ने कहा था रावण बहुत तेज बोलता है। हमने सोचा उत्तर दूं, तब तक न जाने कितने प्रश्न पूछ गया। अंगद जी ने कहा चिंता मत करो, जैसे वो प्रश्न करेगा वैसे ही उत्तर दूंगा। कालम केस कवंते बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। फिर अंगद जी प्रारंभ हो गए तो उसको बोलने का मौका अवसर ही नहीं। मैं रघुवीर दूत दस कंधर, मम जन गई तो रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई, दसन कहु चिंतन पुठारी, परिजन सहित संग निज नारे। तो प्रारंभ किया तो अंगद जी ने उसे बोलने का अवसर ही नहीं दिया। रावण भी सोच रहा, हमारे विनोद वारधर जी कह रहे थे, रावण सोच रहा है हमने बंदर कहा, अगर हम कह देते कल लंकेश कौन थे बनरा, तो कह देते मैं रघुवीर दूत दस कन्हरा। अंगद जी ने ऐसे तेजस्वी बात से समझाया, नहीं समझा तो हाथ से समझाया, बात से समझाया, नहीं समझा तो हाथ से समझाया। दो भुज दंड तमक महिमानी, गिर पड़ा। इतने पर भी जिन मुक्का पटका तो गिर पड़ा रावण, मुकुट गिर गए, भेज दिया इधर। बात से नहीं समझा तो हाथ से समझाया, हाथ से नहीं समझा तो काबलात से समझाए देते। चरण रोक दिया, जो मम चरण सकसि सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। रावण बड़ी डींग मार रहा था, कहा हमने कैलाश उठा लिया, धनुष तो वही था, धनुष तो मैं पहले भी उठा लेता, गुरु जी का धनुष था इसलिए नहीं उठाया। अंगद जी ने कहा झूठ बोलता है, ले अब मैं अपना पांव रख देता हूं, यही उठा ले। लात से समझा। गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसो से रघुवीर भरोसो, ऐसो से रघुवीर भरोसो। सेवक की स्वामी की महिमा कहूं, कै सेवक विश्वास।
ऐसे तेजस्वी अंगद जी हैं, तो दाहिने पांव की सेवा अंगद जी की है। और जानकी जी के लाडले कृपा पात्र अजर अमर गुरु निधि सुतो करे बहुत रघुनायक हो तात बलशील निधाना। भगवती ने जिस पर कृपा की है उनके कृपा पात्र बाएं पांव की सेवा कर रहे हनुमान जी बड़ भागी। इसीलिए दाहिने से बाएं लिख रहे हैं, बड़ भागी अंगद तब हनुमान चरण कमल चापत विधिनाना। लेकिन हनुमान सम नहीं बन भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। कोई बड़भागी नहीं, अंगद जी भी नहीं, कोई नहीं। इसीलिए तो सबकी विदाई हो गई और हनुमान जी की विदाई। अंगद जी क्या कह रहे हैं, नीच टहल गृह कई सब करिहो, पद पंकज बिलो की भवतरी। बार बार कर रहे हैं, अब जन कहु नाथ गृह जाओ। लेकिन बोली विदाई सबकी हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन हनुमान जी विदा हुए नहीं। हनुमान सम नहीं बड़ भागे। पहले ये प्रार्थना थी, राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुर तरु तुलसी तो। अब क्या प्रार्थना है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ये श्री विग्रह चतुष्टय हो गया। अस्तु हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। अब तीसरे नंबर पे, अब कथा हम वही सुना रहे हैं लेकिन थोड़ा बदल दिया। मैंने कहा नया प्रसंग क्या है, वहां भी पहुंच जाएंगे हम। अभी कल वाले को भी जोड़ देंगे उसी में, कल वाले को भी उसी में जोड़ देते हैं। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी अतिशय बड़ भागी। ये हनुमान जी की नानी है, नानी से भी नाती आगे निकल गया। अतिशय बड़ भागी नहीं, जहां भगवान चल के स्वयं जा रहे हैं। हनुमान जी अंजना सुनो, अंजनानंददम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। और अंजना ये गौतम पुत्री अहिल्या जी की बेटी, तो हनुमान जी की नानी भाई ना। तो हनुमान जी की नानी अतिशय बड़भागिनी, स्वयं भगवान चल के जाते हैं, इन पर कृपा करते, इन पर कृपा करते। तो हनुमान जी भी अतिशय बड़भागी, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। क्यों? इसलिए कि अतिशय बड़भागी अहिल्या जी भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हैं। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। मन कीना प्रभु कह दीना, रघुपति कृपा भगति पाए, रघुपति कृपा भगति पाए। अति
स्तुति खाई ज्ञान गम्य जय रघुराई ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन ज्ञान गम्य जय रघुराई ज्ञान गम्य जय रघुराई जो अति मन भावा सो वर पावा जो अति मन भावा सो वर पावा गए पति लोक आनंद भरे गए पति लोक आनंद भरे जो अति मन भावा सो वर पावा। क्या वरदान पाया? अहिल्या जी ने कहा प्रभु जिस दवा से रोगी ठीक होता है फिर रोग न हो जाए फिर रोग न हो जाए इसलिए उस दवा को संभाल के रखता। जाने में अनजाने में पाप तो हो ही जाता। प्रश्न है अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। गोविंद से प्रश्न है क्यों कोई व्यक्ति पाप कर लेता है, पाप क्यों होता है? तो भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ के कारण पाप होते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामस्क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। आपके रामचरितमानस में भी लिखा है तात तीन यति प्रबल फल काम क्रोध और लोभ मुनि विज्ञान धाम मह करे निस्म छो। भगवान करे काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनौ महापात्मा विद्धेन व्यवहारिणम्। ये काम क्रोध के कारण, तो काम क्रोध लोभ क्यों होता है? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के कारण पाप होता है। रजोगुणी ब्रह्मा इसी के कारण अभी तक पूजे नहीं जाते हैं। समझे? तो रजोगुण के कारण पाप हुआ। रजोगुण के कारण पाप हुआ। अहिल्या पहचान नहीं है कि मेरे पति के वेश में देवताओं का राजा इंद्र है, फिर भी पतित हो गई। रजोगुण पाप करा ही लेता है, पतित हो गई। तो रजोगुण को नष्ट कौन करेगा? का भगवान की चरण रज नष्ट करे। रज के कारण गुरु जी यही तो करें। गौतम नारी शाप बस, गौतम जी ने शाप दिया, अरे पापिनी तुझे इंद्र भी चाहते थे लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझे सौंपा। इंद्र तुझे नहीं प्राप्त कर सकता तो गौतम बन के आ गया। तो जानते हुए कि बारे मेरा सौंदर्य, देवताओं का राजा, मुझे पाने के लिए इंद्र आज गौतम मेरे पति का रूप धारण कर लिया है। जान करके तुमने पाप किया, श्राप दे दिया। तो गौतम नारी शाप बस वाल्मीकि रामायण में विस्तार से करता है, विस्तार से करता। उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो रजोगुण के कारण पाप हुआ, इसलिए रज से उद्धार हुआ। रज चाहती। तो अहिल्या जी ने कहा प्रभु फिर अपराध हो जाए तो जिस औषधि से मेरा उपचार हुआ है वो औषधि दे दो।
पद कमल परागा चरण रज पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे द्वारा मम मन मधुप करे द्वारा पद कमल परागा अति अनुरागा मम मन मधुप करे द्वारा पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पारा मेरा मन मकरंद का पान करता रहे मिलिंद बन करके मधुप बन करके। इसीलिए तो बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र महात्मा मलात्मा जो हैं वो सब क्या करते हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा के रखते हैं। जावक जुत पद कमल सुहाए जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। मुनि जनों के मन मधुप वही मंडराया करते हैं। यही औषधि लेकर के अहिल्या जी जा रहे हैं। जो अति मन भावा सो पर पावा, क्या मन में पाया, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। तो गई पति लोक आनंद भरी। और हनुमान जी के तो पति भगवान राम जी और उन्हीं के चरणों में। अहिल्या के पति तो गौतम है ना, वहां गए। हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी उन चरणों में आज भी विराजमान। पुरुतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तो बड़भागी हो तो, अति बड़भागी हो तो, अतिशय बड़भागी हो तो, भूरि भागी दशरथ जी जैसा भी हो तो, परम बड़भागी जटायु जी जैसा भी हो तो। जटायु जी को मुक्ति मिली है जी, जटायु जी को मुक्ति मिली। दशरथ जी को मुक्ति मिली बाद में सही। दशरथ जी पहले मुक्ति नहीं पाए, बाद में तय अवसर दशरथ आए। बुरभागी को भी शीघ्रता से कर दूं, भागी दशरथ समनाए ते अवसर दशरथ आए तनय विलोक नहीं निजल छाए। भगवान ने पूजा की पिताजी के और दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पिता तक दीना। अब इसके बाद पिताजी को ज्ञान दिया। पितई चितई दीन्हो दृढ़ ज्ञान। शंकर भगवान कथा कह रहे हैं, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो दशरथ भेद भगति मन लायो। अब उनको मुक्ति मिली, जटायु जी को मुक्ति मिली, परम बड़भागी को, जो अपने कर्मों से नर नहीं बन पाए। ब्रह्मा जी ने जिनको गीध का शरीर प्रदान किया, अदम शरीर प्रदान किया, लेकिन आज उन्होंने जो नर नहीं बन पाए, नारायण बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गीध देह तज धरे हरि रूप
मुक्ति मिली ना, दशरथ जी को भी मुक्ति मिली, जटायु जी को मुक्ति मिली, लेकिन हनुमान जी के समान कोई बड़भागी क्यों नहीं है कि उनकी दृष्टि में मुक्ति का कोई मूल्य है ही नहीं। बड़े बड़े जो संत जन मुनींद्र हैं, उनके लिए जो आप्त काम है, पूर्ण काम है, परम निष्काम है, आत्मा राम है, वो तो मुक्ति को भी पिशाची कहते हैं, भुक्ति को भी पिशाची कहते हैं। भगवान की प्रेमा भक्ति तब तक जीवन में नहीं आ सकती जब तक भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। वो तो पिशाची कहते हैं, पिशाची। एक भक्त संत के पास मुक्ति देवी आई। मुक्तिर्वाद उपागता से भगवती काशित्वम, कौन हुआ, क्यों आई हुआ? तो कहा श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो। आपने भगवान श्याम सुंदर का स्मरण किया है, आपने उनकी भक्ति की है, हाँ की है। तो दासी पदम प्रापिता, मैं मुक्ति हूं, आपकी दासी बन करके आई हूं। दूरे तिष्ठ मना गना गसिकतम, अरे दूर 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 भग जाए यहां से, नहीं आना मेरे पास। नहीं, भगवान की प्रेमा भक्ति मुझे कभी नहीं मिल पाएगी तो मुझे भटका देगी। इन लोगों की यात्रा केवल मुक्ति तक है, लेकिन उत्तरकांड में पढ़िए, अस विचार जे तज्ञ सयाने मुकुति निराधर भगत लुभाने। तो हनुमान जी तो भगवान के प्रिय भक्त हैं। 5 प्रकार की मुक्तियां तुच्छ हैं। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्ति, ये 5 प्रकार की मुक्तियां तुच्छ हैं उनके लिए जो भगवान की प्रेमा भक्ति चाहते हैं। यही भक्ति विभीषण जी चाहते हैं। कल कथा हमने यही रोकी थी। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी। और हनुमान जी से विभीषण जी पूछ रहे, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करिहि कृपा भान तुलनाथा। हनुमान जी ने कहा, क्या बात करते हो? मुझे देख के भरोसा कर लो, मुझे देख के विश्वास कर लो। आपको देखकर कैसे विश्वास करो? अरे विचार करो, आप तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हो। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, ता दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर। कीने कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन दी। दोनों संत भगवान की कृपा का स्मरण करके रोने लगे। ऐसे पर कृपा कर दी भगवान ने, आपके ऊपर कैसे नहीं कृपा करेंगे? लेकिन भक्ति के पथ पर चलना है तो सुन लो। तृणादपि सुनीचेन, तिनके के समान अपने को समझना होगा। तरोरिवे सहिष्णुना, वृक्ष जैसा सहिष्णु बनना पड़ेगा। अमानिना मान देना, अमानी बनना पड़ेगा, सबको मान देना पड़ेगा। कीर्तनीय सदा हरे, भगवान के गुणों का कीर्तन करना पड़ेगा।
हनुमान बनना पड़ेगा। देख लो, ऐसा भरोसा करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा विभीषण अभी अभी मैं सोच रहा था, रावण चंद्रहास निकाल करके माता जानकी जी पर चलाने जा रहा, कटियों तो सिर कठिन कृपाना। हनुमान जी ने कहा यही रामायण पूरी हो जाए आज मार्ग से, माता जी के ऊपर तलवार चलावे, अब मैं देखता रहूं कैसे होगा। तर पल्लो महाराज भाई, ये सब हनुमान जी के सामने घटना घटी।